यू थैंक यू परवीन सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, जो आपने हमें इस काबिल समझे और हमें मंच संचालन का मौका दिए सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, चंदन से आदर, कुमकुम से आस्था, पुष्पों सा प्रेम और शब्दों का समर्थन लेकर सर्वप्रथम माँ सरस्वती को नमन करता हूँ और आप सभी को प्रणाम करता हूँ। तो दोस्तों, अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई है। हमारे चाहने वाले जी भर के खुशियां मनाइए, क्योंकि आए हैं हम लोग के दिल के दिए जलाने वाले। तो दोस्तों, इससे पहले कि कार्यक्रम आगे बढ़ जाए, चलो कुछ आप लोगों को सुना देते हैं। तो क्या हुआ दुनिया वालों, हमें नहीं जानते, चलो हम खुद ही अपना नाम बता देते हैं। तो दोस्तों, मैं राजीव कुमार रंजन, मगध बिहार से। तो अब किसी की और आंखों हमारे में काजल, नंद किसी बाबा के जी माथे कहकर पे चंदन, किसी की आंखों में काजल, किसी की माथे पे चंदन, आप सभी को ओपी विथ ग्लोबल टैलेंट शो में हार्दिक अभिनंदन। तो चलिए, हम लोग के बीच में हम लोग का प्रेजेंटर नंद बाबा सर जी आ चुके हैं, तो उनको हम मोस्ट वेलकम करना चाहेंगे। तो ईश्वर की आशीर्वाद से अपनी वाणी को प्रारंभ करते हैं। नया रोशनाई उमंग से भरा ये दिन आरंभ करते हैं। बजा दीजिए एक बार जोरदार दिल खोल के तालियां, और हम फिर ओपी विथ ग्लोबल टैलेंट शो को आगाज करते हैं। ओपी विथ ग्लोबल शो को टैलेंट शो को आगाज करते हैं। तो अब अपने प्रेजेंटर महोदय नंद बाबा सर जी को मोस्ट वेलकम करना चाहेंगे। आ, तो और जी कहना सभी को चाहेंगे कि ईश्वर के रूप होते हैं मेहमान, ईश्वर के रूप होते हैं मेहमान, कार्यक्रम का स्वरूप होते हैं मेहमान। पधा पधारे आप इस मंच पर, आपको करता हूं आदर पूर्वक प्रणाम। तो सर, बेसब्री से था जिनका इंतजार, आज आए इस महफिल में वो मेहमान, जिनके विचार भुला देते हैं सारे गम, उनको करता हूं मैं स्नेह भाव से वेलकम। तो मोस्ट वेलकम नंद बाबा जी, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सर। बहुत ही आपने जो शेर शायरी है वो लाजवाब है आपकी। उसमें तो कोई अ, ये नहीं कह सकता कि शब्द के आपके पास में जो जुगाड़ रहते हैं ना, एक में को साथ लेकर चलते हैं आपके शब्द, तो एक काव्य बन जाता है, और वो काव्य भी दिल को छू जाता है। तो इस पैनल पे ओपी विद ग्लोबल टैलेंट शो में आप सभी का स्वागत। मैं पिछले संडे थोड़ा सा सफर में था, और भी हमारे भटकर सर ये वो नागपुर गए थे हम। तो सर महेश सर का फोन भी आया था मुझे, तो मैं ऑलरेडी उधर थोड़ा ट्रैफिक में जाम होने की वजह से रात को 12:30 बजे पहुंचा हूँ घर पे। इसी लिए मैं पिछला संडे मेरा ऐसे ही चले गया। तो आज की इस शाम की बेला में आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और यहाँ जितने भी हमारे होस्ट को होस्ट है उनको भी तहे दिल से मैं नमन करता हूँ। और इस ओपी विथ ग्लोबल टैलेंट शो में फिर से सभी का स्वागत और धन्यवाद, मुझे दो शब्द यहाँ रखने के लिए अपॉर्चुनिटी दी। और आप एक दिल से मेरा इंतजार करते हैं संडे के लिए। एक तो धन्यवाद। आज इस ऑन पैस्यू में
इतना खुशी का माहौल है। हम ऐसे स्टेज पर आ चुके हैं कि जो छोटे बच्चों को है ना, अगर अपनी माता अगर दूर से दिखी तो वो जो आनंद जो होता है ना, उस आनंद की कोई सीमा नहीं रहती। ऐसे ही ऑन पैसिव का जो लास्ट स्टेज है वो हमें अभी सामने दिख रहा है। अब देखने वाले की आंखें क्या है तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। जो हर मीटिंग में आता है, ये इस मंच पर से नॉलेज लेता है, तो उसके लिए ऑन पैसिव बहुत ही सामने है। और जो कभी जुड़ता ही नहीं है, कभी नॉलेज लेता नहीं है, तो उनके लिए लंबा सफर है। वो ट्रेन की राह ही देख रहे हैं, उनको सिग्नल नहीं दिख रहा है, ग्रीन सिग्नल नहीं दिख रहा है, उनको रेडी सिग्नल दिख रहा है। और आज के तारीख में हमें ग्रीन सिग्नल दिख रहा है। मिस्टर यश सर ने 18 तारीख बोली थी, लेकिन वो 18 तारीख पकड़ के मत चलना, मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं। कहने का मतलब है 18 तारीख को आने वाले कुछ गुड न्यूज है, तो वहां से अपना एक नया दौर शुरू हो जाएगा 18 तारीख से। शायद उसके पहले केवाईसी भी आ सकती है, या और कुछ भी अपडेट 360 का हो जाएगा, तो उसमें भी एक अच्छी सी अपडेट आपको मिल सकती है। उसके बाद में एक महीना और पकड़ के चलो, यानी जून तक, जून का एंड तक आपके वॉलेट में दिखना शुरू हो जाएंगे, ऐसा मेरा एक अंदाजा है। जून के आखिरी आखिरी तक के आपके वॉलेट में सब कुछ शो होने वाला है, ये मेरा कहना है। ऊपर से कोई न्यूज नहीं है, लेकिन एक मेरा अंदाज है कि मैं अभी इस शिखर पे इतने टाइम पे पहुंच सकता हूँ। जैसे कोई बंदा एक पर्वत लांग रहा है, तो उसको एक अंदाजा आता है कि मैं 1 घंटे में 2 घंटे में ये मिशन को हासिल करूंगा। तो ये मैं जैसे करंट सिनारियो में हूँ, मैं हर मीटिंग में ज्वाइन रहता हूँ, तो कहीं से ना कहीं से एक अपना एक एनालिसिस करता हूँ। तो ये एनालिसिस कितना सच्चा होता है वो वक्त ही बताएगा। लेकिन अब सही पॉजिटिव रहे, क्योंकि बहुत ही लास्ट स्टेज पे हम आ चुके हैं। अभी वो कनेक्ट में हमारा अभी दो प्रकार का बेटा टेस्टिंग चल रहा है। एक वीडियो का जो है, ऑडियो वीडियो का, उसमें बेटा टेस्टिंग बता रहा है, और जो अपना बैकग्राउंड का है उसमें भी बेटा टेस्टिंग बता रहा है। ये जैसे ही बेटा टेस्टिंग अपनी खत्म हो जाएगी, तो ये वो कनेक्ट भी बिल्कुल ओके हो जाएगा। और शायद ये कमर्शियल भी बहुत ही जल्दी होगा, क्योंकि ऐश सर को आपने अगर सुना है पिछली मीटिंग में, तो ऐश सर ने पहले ही बताया था कि हम ऑलरेडी 3 महीने लेट हो चुके हैं, क्योंकि ये 3 महीने पहले ही होना चाहिए था। इसलिए हमने मेरा एक कहना है कि यहाँ से अभी अगला महीना पकड़ लो, अगला महीना या उसके जून महीना पकड़ लो, कि आप बिल्कुल स्टेज ट्यून रहे, अपना आधार कार्ड अपडेट रखे, क्योंकि आधार कार्ड मेन रहेगा, वोटर आईडी। उसको अगर आप सेतु में जाएंगे तो उसको पहले अपडेट करो। प्रोफाइल में अगर आपकी फोटो नहीं है तो अच्छी सी आईडी के अंदर आपकी प्रोफाइल में फोटो लगाए। जो बैंक में अपना नंबर है, फोन नंबर लिंक है आधार कार्ड को, पैन कार्ड को, जो लिंक नंबर है उसी नंबर को अपने प्रोफाइल में सेट करें। अदरवाइज दूसरे नंबर को मत सेट करें, क्योंकि अगर कंपनी आपको ओटीपी, मोबाइल पर ओटीपी देती है या जीमेल पे ओटीपी देती है, वो बात अलग है। क्योंकि जब वॉलेट की केवाईसी हो जाएंगी तो शायद ओटीपी भी आ सकता है। तो वो ओटीपी मोबाइल नंबर पे आए तो वो अपना बैंक को लिंक होना चाहिए।
नहीं तो एक मोबाइल में आईडी रहेंगी, दूसरे मोबाइल अपन डालेंगे तो वो दूसरा मोबाइल रहेगा और कई जगह, फिर और किसी को फोन करना पड़ेगा टाइम पे कि भाई मेरा ओटीपी तो उस मोबाइल पे। ये एआई बेस पर सब का प्रोडक्ट है, और उसका तुम्हारे फोन का जो आईपी एड्रेस है वो ट्रेस करता है। तो उसी फोन पे अपना नंबर होना चाहिए, और वही आधार कार्ड, वही नंबर और वही पैन कार्ड, और अपना एक अच्छा सा फोटो। इतनी ये जरूरी बात आपने करनी है। और एक कागज पे या डायरी पे अपना जो आईडी नंबर है, जो ऑन पैसिव की जो अपनी फाउंडर की आईडी है, जो आईडी नंबर है, वो भी आप लिख के रखिए, क्योंकि केवाईसी करते समय आपकी आईडी नंबर भी पूछा जाएगा। वहां पे इनबिल्ट करना पड़ेगा आपको। तो ये जो चीजें है ये आपको जरूरी अपने नजर के सामने रखनी चाहिए, एक डायरी में मेंटेन करना चाहिए। और पासवर्ड, एक बार केवाईसी होने के बाद में आपका जो पासवर्ड है, वो पासवर्ड दो प्रकार का रहेगा। वॉलेट का पासवर्ड आपका अलग रहेगा, और आपका फाउंडरशिप का जो पासवर्ड है वो भी अलग रहेगा। वो ऑप्शन आपको दिखेंगे वॉलेट के अंदर भी। अपने वॉलेट शायद अपने लिए अलग रहेगा फाउंडर के लिए, और जनरल जो वॉलेट आएगा लोगों के लिए वो शायद अलग होगा, ऐसा सुनने में है। मैं 100% श्योर नहीं हूँ, एक मैक्सिमम चल रहा हूँ। इसमें कुछ हो भी सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता, नहीं तो फिर बाबा जी ने बोला तो ये आप पकड़ के चलेंगे। तो आज का जो करंट सिनारियो है, मिस्टर एस सर ने जो 360 में अपडेट में बताया, तो मिस्टर एच देने के लिए भी बहुत ही उत्साहित है। और अपने जो थर्ड पार्टी के तरफ जो पैसे अटके हुए थे वो भी रिलीज हुए हैं, और वो भी मिस्टर एच उसी टाइम आपके वॉलेट में डालने वाले हैं। तो ये सभी चीजें बैक एंड पे अपनी चल रही है, और थोड़ा समय लगेगा, और हार्डली अपन 2 महीने पकड़ के चलो, उसके ऊपर समय लगने वाला नहीं है। शायद ये 18 तारीख को आपको पता भी चलेगा, कुछ ना कुछ बनने वाला है। और अपना वो कनेक्ट भी, नहीं ओ नेट भी, सॉरी, ओ नेट भी अपना नया वर्जन वो शायद रेडी है। वो भी अभी जो अभी एक डेमो ओ नेट यूज कर रहे हैं, तो वो अपना नया वर्जन भी उसमें ओ नेट में भी आएगा। वो ट्रैकर भी अपना तैयार है, तो अभी उसने 2 दिन बढ़ा दिए हैं। जैसे 7 दिन का था, तो अभी 2 दिन और बढ़ा दिए उसके अंदर। मेरे आईडी में 2 दिन और दिख रहे हैं वो ट्रैकर में। वो भी अब लास्ट स्टेज पे ही है। और ये जैसे डॉक्टर सोहा ने कहा था कि भाई हमारे कुछ प्रोडक्ट रेडी है, तो हम इसको मार्केट में उतार सकते हैं, और इससे भी हमारा इनकम जनरेट होके हम दे सकते हैं। लेकिन मिस्टर ऐश का विजन ही ऐसा है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। क्यों? क्योंकि ये हमारा वो कनेक्ट जो है, ये बैकबोन है। ये पहले मिस्टर एश सर ने बताया था। अगर बैकबोन को पीछे रख के फिर बाकी के प्रोडक्ट अगर आगे लाए, तो इसका वैल्यू कम हो जाएगी। और मिस्टर एश के मन में क्या है इस प्रोडक्ट के बारे में, तो उनको ही पता है, ये हमें नहीं पता। इसलिए हालांकि 2-4 प्रोडक्ट रेडी है, तो वो मार्केट में ला सकते थे, लेकिन उन्होंने रोक के रखे है वो प्रोडक्ट। शायद बैंकिंग सेक्टर का कुछ काम बाकी होगा, या वो कनेक्ट में जो अपने को जो बेटा टेस्टिंग दिख रही है, तो उसमें भी थोड़ा बार वर्क चालू होगा। तो इस वजह से मिस्टर एस सर, लेकिन मैंने जो 360 में मिस्टर एस को सुना है, तो मैं जब चेहरा देखता हूँ सामने वाले का, बोलने का स्टाइल, बात करने का स्टाइल जो रहता है, तो उससे एक एनालिसिस किया जाता है कि मिस्टर एस सर बहुत खुश है। यानी वो कहने का मतलब है कि बहुत सारा काम हो चुका है। अब थोड़ा सा जो है ना, वो बोलते हैं ना, हाथी गया और जो पूंछ है वो अभी लटकी है, बस वही काम उतना ही बाकी है। तो अभी वो कनेक्ट के बारे में तो हम अभी देख रहे हैं, थोड़ा सा वीडियो में थोड़ा सी लड़खड़ाहट है और आवाज। अब ये हमारा नेटवर्क का इशू है या हमारे डिवाइस का है, ये हमें नहीं पता। लेकिन जब उनकी मीटिंग चलती है मिस्टर यश सर की,
उनकी जब चलती है तो ये कोई लड़खड़ाहट नहीं रहती है। हमें आवाज की प्रॉब्लम आएंगी या और कुछ छोटे मोटे दिक्कतें आएंगी, लेकिन वो जो मीटिंग कर रहे हैं तो उनको कुछ भी ऐसा दिख नहीं रहा है। तो शायद मेरा कहने का मतलब ये है कि वहां पे प्रोडक्ट सब कुछ रेडी है, बस थोड़ी बहुत बेटा टेस्टिंग है, तो ये भी कुछ दिन निकल जाएंगे और बहुत ही अच्छे दिन आने वाले हैं। बाकी तो वो ट्रैकर भी है, वो ट्रिम भी है, वो मेल भी, वो मेल अभी बैंक में भी चलने लग गया है। मेरे एक दोस्त है, उन्होंने बैंक में दिया तो वो बैंक में ले लिया वो मेल। तो वो भी हो सकता है कि यानी वो भी काम करना चालू हो जाएगा अभी। कुछ जो अ, ये बोलते हैं ना उसको, क्राइट एरिया रहता ना एक पब्लिक होना, जैसे कोई भी जैसे एखादा कॉइन है और कॉइन को लिस्टेड होने के लिए 3 से 4 लाख लोगों की कम्युनिटी होना, तो उस वो मेल के लिए अभी हम 14 लाख लोग हैं, उसके बाद में भी कुछ 30-40 लाख लोग आए हैं। तो वो मेल क्रिएट करे होंगे, तो ओटीपी आने में और देर लगेंगे या मैसेज आने में, वो मिस्टर एस सर बताएंगे आपको जैसा भी है वो। तो वो मेल भी अपना तैयार है। उसके अंदर, वो मेल के अंदर अगर आप जाओगे तो एक फोल्डर है, वो फोल्डर में भी आप कलर भी चूज कर सकते हो। उसके अंदर तुम्हारी जो एक महत्व की जो ये रहती है, मेल रहती है, उसके अंदर आप सेव भी कर सकते हो और उसके अंदर आप पासवर्ड डाल के उसको आप एक सिक्योरिट कर सकते हो। ये भी अपने वो मेल में है, बहुत सारा है। क्योंकि मैंने एक वर्कशॉप देखा था अनूप गावंडे सर का, तो उसमें उन्होंने बहुत सारा स्टडी किया है, तो उनको भी कम से कम 2-2.5 महीने लग गए उस स्टडी करने के लिए। तो हम तो खाली उनका सुनते हैं और आपको बताते हैं। तो बैकएंड पे बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो और तो एक करंट सिनेरियो में यही है, आप स्टे ट्यून रहे, अपने माइंड को बिल्कुल स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए। और जिन्होंने पैकेज नहीं लिए, शायद अभी पैकेज का तो बंद हो चुका है, क्रिप्टो में चल रहा है नहीं चल रहा मुझे अभी ये महीने में आइडिया नहीं है, लेकिन पिछले महीने में चल रहा था। अभी मुझे इतनी आइडिया नहीं है, लेकिन कार्ड में तो बंद है। तो जिन्होंने नहीं लिया होगा तो वो अपना, और आधार कार्ड के ऊपर जैसे ही आपका नाम है, वैसे ही प्रोफाइल में नाम रखो, स्पेलिंग आप एक बार चेक कर लीजिए। जहाँ ई के जगह आई लिखा होगा या और कुछ मिस्टेक होगी, तो वो भी आप अभी क्लियर कर सकते हो। जब वेरीफाई आने के बाद में, फिर बाद में और लड़खड़ाहट हो जाएंगी, ये क्या करना वो क्या करना, सब बिजी रहेंगे। तो कहने का मतलब यही है कि आप थोड़ा सा अपडेट रहिए और हर मीटिंग पे आते रहिए, थोड़ा सा सुनते, अपना अपना टाइम निकाल के। यूट्यूब पे अपने कुछ अजय सर के भी आपको वीडियो मिल जाएंगे, संजय सर के भी आपको वीडियो मिल जाएंगे, अनूप सर के भी आपको वीडियो मिल जाएंगे, बहुत सारे सेशन चलते हैं। तो उनको भी आप यूट्यूब पर सुन लीजिए। यानी अ, आप सुनते भी होंगे मैं, लेकिन ये बात बता रहा हूँ, जो भी कुछ नए बंदे होंगे हमारे यहाँ। तो कहने का मतलब है, जो अभी करंट सिनेरियो चल रहा है तो बहुत ही पॉजिटिव है, निगेटिव इसमें कुछ भी नहीं है। आज मैं परतवाड़ा में गया था, एक दुकान में बैठा था, उनको मैंने एक यूजर करके जोड़ा था। तो वो निगेटिव बोल रहा था थोड़ा कि ये एमएलएम कंपनी है, कि भाई 6 साल से है ये, आपको ऐसे ही घुमा रहे हैं आप थोड़ा सा। क्योंकि उनका भी एक इकोसिस्टम है, मैं उस इकोसिस्टम से जुड़ा हूँ दोस्ताने में। तो वो मेरे को उनका बता रहे थे, फिर मैंने कुछ ट्यूटोरियल के कुछ वीडियो थे मिस्टर एस सर के, वो उनको सुनाए। फिर वो पॉजिटिव हो गए, तो नहीं बोले ये तो रियल में है। क्योंकि मिस्टर एस सर जो पिछली बार बोल रहे थे मुझे देने के लिए मैं उत्सुक हूँ, लेकिन कुछ लोगों ने हमारे साथ में जो गद्दारी की है, जो हमारा पेमेंट लटका के रखा था, इसी वजह से हम लेट चल रहे हैं, हम विड्रॉल नहीं दे पाए। तो बहुत सारी बातें फिर मैंने उनको बताया कि मैंने
उनको लाइव भी दिखाया। मेरे पास में कुछ वीडियो पड़ी थी, तो फिर वो पॉजिटिव हो गया कि नहीं ये अलग चीज है। मैंने बोला देखो, हम इस ऑन पैसिव को, इस ऑन पैसिव का जन्म हुआ है और इस बच्चे को हम अभी चलते हुए देख रहे हैं। तुमने खाली अभी ऑन पैसिव का नाम ही सुना है, लेकिन हम हर प्रोडक्ट को बनते हुए यहाँ पर देख रहे हैं। और यही हम एक ऑन पैसिव के फाउंडर की एक सौभाग्यशीलता ऐसी है कि हम आगे चल के हम हमारे बच्चों को बताएंगे कि भाई ये जो कंपनी के प्रोडक्ट है ना, ये हमने बचपन से देखे हैं, हमने बनते हुए देखे हैं, हमने इसको चलते हुए देखा है, हमने क्या दिक्कतें इसमें देखी है। तुम तो अभी इसको बिल्कुल स्मूथली यूज कर रहे हो, लेकिन हमने कितने साल इसमें दिए हैं, कितनी मेहनत, तब ये इतना बड़ा पौधा बन गया है। अब इसका तुम तो बिल्कुल बने हुए फल खा रहे हो। ऐसे हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो बोलेंगी तो ये तो इतना अच्छा है ना। तो लेकिन हमने जो स्ट्रगल किया है 6 सालों में, किसी ने 2 साल, किसी ने 3 साल लगाए, किसी ने 4 साल लगाए, तो सबका अपना अपना मेहनत है, अपना अपना एक यहाँ पे मौल्यवान समय दिया है आपने इस ऑन पैसिव को। तो इस मौल्यवान समय की वैल्यू जो है वो मिस्टर एस सर जानते हैं। और इसीलिए मिस्टर एस सर का जो विजन है वो आपके समय के साथ चल रहा है। मिस्टर एस सर को पता है कि मेरे 14 लाख जो फाउंडर है, ये मेरा एक जो ये बोलते हैं ना बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर रहता है, ये मेरा स्ट्रक्चर है। और मुझे किसी का डर नहीं है। मैं हर प्रोडक्ट अगर तैयार करूं तो टेस्टिंग के लिए मेरे पास में 14 लाख लोग हैं। मुझे कहीं बाहर जाना नहीं पड़ रहा है। और यहाँ के यहाँ सब मेरा टेस्टिंग हो रहा है। और सबके बिल्कुल यानी बाकी फेसबुक हमने बनते हुए नहीं देखा, वहां की उनकी टेस्टिंग किस लोगों के साथ में हुई, कैसे हुई, ये हमें नहीं पता। लेकिन हमारे ओ नेट की टेस्टिंग कैसे चल रही है, वो मेल की टेस्टिंग कैसे चल रही है, अभी इतना बड़ा हम वो कनेक्ट प्रोडक्ट जो है इसकी टेस्टिंग कैसे चल रही है, हम बताते हैं कि अभी इसमें बेटा टेस्टिंग चल रहा है, इसमें बेटा टेस्टिंग चल रहा है ना। तो ये हमने आंखों से इसको देखा है इस प्रोडक्ट को। और इसलिए फुल गर्व से हम कहेंगे आगे चल के कि नहीं, सही में हमने इसको परखा है, जाना है, और ये चीज ओरिजिनल है। आप इसको मार्केट में डालो और इसके अच्छे दाम मिलेंगे। ये हम ही कहेंगे कि नहीं ये हमारा हीरा है, ये कोहिनूर हीरा है। इसको कैसे भी छोड़ दो मार्केट में, ये बिल्कुल उभर के आएगा, ये फेल होके नहीं आएगा। लेकिन मिस्टर ऐश का जो आज का जो विजन है, इसको जो बैकबोन कहा है, तो इसीलिए वो थोड़ा सा लेट चल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मैं 3 महीने लेट चल रहा हूँ। तो इसके पीछे भी थोड़ा सा है, टेक्निकल इशू है, कुछ मार्केटिंग इशू होगा, कुछ गवर्नमेंट इशू होगा, ये हमें कुछ भी नहीं पता। और कुछ फाउंडर भी है, कुछ ऑफिस में जाके विजिट कर रहे हैं, उनको भी तकलीफ दे रही है, वो भी बहुत सारे यानी मिस्टर ऐश को देखो, जैसे एक छोटा बच्चा है ना, नीचे रखा तो रोने लगता है, कंधे पे लिया तो फिर मुंह के बाल खींचेगा, कुछ भी करेगा, यानी वो स्वस्थ रहने नहीं देगा। तो वैसे ही हम है, हम फाउंडर तो बने, लेकिन हमारी कुछ ना कुछ उंगलियां चालू ही रहती है। हम यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, कुछ ना कुछ निगेटिव बोलेंगे। तो ये हमारी सोच। और मिस्टर यस सभी जैसे, लेकिन बच्चा हमारा ही है। मिस्टर यस सोच रहे हैं कि बच्चे तो हमारी ही है, मुझे ही संभालना है, मुझे ही इनका बेड़ा पार करना है। जो मैंने इनको बोला है इट इज डन डील, तो मुझे इस शब्द को एक खरा उतरना है। तो ये मिस्टर एस सर जानते हैं। अब बच्चे थोड़ी सी शरारत करेंगे तो जाने दो, इस कान से सुनते और इस कान से छोड़ देते हैं, और दिल में कुछ भी नहीं रखते। बिल्कुल साफ सुथरा अपना मन रखते हैं मिस्टर एस सर। और इसीलिए हम बने हैं, नहीं तो आज तक अगर दूसरा कोई सीईओ रहता था तो हम शायद यहाँ पे नहीं बनते थे। हम हमको निकाल दिया जाता था।
लेकिन ऐश सर का जो दिल है ना बहुत ही बड़ा है। हम उनकी कोई तुलना नहीं कर सकते। और आज भी उनके जो शब्द 6 साल पहले कहे थे, वो आज भी वही कायम है और देने के लिए कायम है। और बहुत ही जल्दी आपको सब कुछ मिलने वाला है। थोड़ा सा आपको थोड़ा सफर रह गया है। अब झंडा गाड़ना है तो शिखर की ऊंचाई पर हमें उस नोक पर जाना पड़ेगा और वहां पे अपना ऑन पैसिव का झंडा अपने को लगाना ही पड़ेगा। तो ये तो हो गई अपनी अभी ऑन पैसिव के बारे में बातें। अभी कुछ अध्यात्म का अगर किसी को प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो अध्यात्म के बारे में, तो वो भी मैं फिर कर सकता हूँ। अगर कोई किसी का प्रश्न है तो, या तो फिर और कोई बोलने वाला है तो बोल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। आनंद बाबा सर, मेरी एक रिक्वेस्ट है सर, छठ पूजा के पीछे क्या रीजन था सर? ये जो छठ पूजा की क्या मान्यताएं हैं हमारे अध्यात्म में? छठ पूजा, ये जो जी अभी जी। ये नवरात्र जो चल रहे हैं ये। जी बाबा जी। एक हाँ, एक मिनट से देखो, नवरात्रों बोले तो ये देवी देवताओं के एक साधना होती है। जैसे हर देवताओं का एक नियम होता है और उनकी एक मर्यादा होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, अगर एक कोई आमदार है तो उसको अगर 10 गांव दिए हैं तो उस 11वें गांव में वो वोटिंग के लिए नहीं जा सकता। ये उनकी मर्यादा है। अब उनकी पूजा, अब जो जैसा भी कोई भक्त है वो विधि जानता है। जैसे भगवत गीता में एक श्लोक आया है, ये अपन्य देवता यजन्ते विधि पूर्वकम। अगर आपको देवता की भक्ति करनी है तो उस देवता को, जो भी अधिष्ठात्री अपनी देवता है, जिसको भी आप मानते हो, तो उस देवता की आपको पहले विधि पता होना चाहिए कि हमें किस प्रकार का विधि करना चाहिए। तो अब ये देवता तो एक नहीं है। इस कलयुग में जैसे स्वर्ग में 33 कोटि देवता है, स्व सत्य कैलाश वैकुंठ में यानी यहाँ की 9 कोटि देवता है। तीन तीन सत्य कैलाश और वैकुंठ में ये 3-3 कोटि का एक भाग पड़ता है। तो उसमें 3-3 कोटि यानी टोटल 9 कोटि देवता है। उनके भी राज्य अलग अलग है। ये अपने आप हो रहा क्या है? पिक्चर को कोई ही बात, एक ही पिक्चर बनने दो। अपने आप हो रहा है ये। जी महेश कुमार राम सर, आप अपने स्पीकर को ऑफ कर दें। हाँ, जो वही वही बीच बीच में उनके आ रहे हैं ना पिक्चर्स। तो ये छठ पूजा बोले तो अभी ये इधर नहीं चलती, महाराष्ट्र में बहुत यानी बहुत ही कम लोग मनाते हैं। तुम्हारे उत्तर भारत में जो है वो चलता है। और हमारे यहाँ के नवरात्र जो है वो दशहरे के टाइम में आते हैं। और आपके इधर के जो नवरात्र है वो अभी चालू हो गए, अभी 4-5 दिन पहले चालू हो गया। पांचवा या छठा दिन है शायद आज। तो ये नवरात्रों में जो भी अपना अपना अधिष्ठात्री देवता है तो उनकी पूजा करता है, उनका पूजा पाठ करता है वो। अब सही मायने में नवरात्र क्या है, महाराष्ट्र में नवरात्र कैसा होता है,
नवरात्र बोले तो उस देवताओं को जो घट पूजा घर के अंदर जो भी जिस देवता को पूजन करता है, जो आमंत्रित करता है, अ, तो उस देवताओं को आमंत्रण घर के अंदर करने के बाद में एक पूजा की जाती है। उसको घट पूजा भी बोलते हैं हमारे महाराष्ट्र में। तो उस देवताओं को उस दिन के लिए आमंत्रित किया जाता है। लेकिन देवता जो है वो भगवान के आज्ञा के बगैर गांव के अंदर नहीं आ सकती है। आप बोलेंगे ये थोड़ा सा कुछ अलग आपको थोड़ा सा अलग सुनने में मिल रहा है। वो भगवान की आज्ञा लेकर ही गांव के अंदर आती है। जिसके भी घर के अंदर जाना है, जिसके भी घर के अंदर आप जैसे आपने आपके घर में पूजा रखी है और जो भी आपके अधिष्ठात्री देवता है उनको आपने उस दिन के पूजा के लिए आमंत्रित किया है। अब आपको तो दिख ही नहीं है, लेकिन आपका जो आंतरी भाव है, वो आंतरी भाव उस देवता को पास में आपका पहुंचा जाता है। लेकिन वो देवता पहले भगवान की आज्ञा लेती है कि मैं इस गांव के अंदर मुझे आमंत्रण दिया है तो मुझे जाना पड़ेगा। तो भगवान भी आज्ञा आज्ञा देते हैं कि जाओ। तो वैसे नहीं आती है, क्योंकि यहाँ भगवान के मर्जी के बिना एक पत्ता भी हिलता नहीं है। सभी जैसे राष्ट्रपति रहता है ना, राष्ट्रपति के अंडर में सब रहते हैं, मंत्री संतरी आमदार खासदार, ये सब जो है ये राष्ट्रपति के अंडर में चलते हैं। जब तक राष्ट्रपति कोई, एक उदाहरण के तौर पर दे रहा हूं, ऐसे ही भगवान जो है आज्ञा देते हैं, और लेकिन ये आज्ञा मांगते हैं कि भाई हमें ऐसा ऐसा अधिष्ठान हमारा रखा है, तो हमें इस अधिष्ठान पे जाना चाहिए। तो भगवान भी उनके आज्ञा देते हैं और वो अधिष्ठान पूरा होता है। लेकिन यजन्ते विधि पूर्वकम, अगर आपको उस देवता की विधि पता है तो ही वो पूजा के लिए आपके घर में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। क्योंकि जब तक आपको विधि पता नहीं है, उसकी मंत्र जाप जो है वो आपको जब तक के पता नहीं हो, यथार्थ जो मंत्र रहता है, जो नाम रहता है, संज्ञा, हर देवताओं के नाम होते हैं, और उस देवताओं के नाम यथार्थ आपको पता होना चाहिए, तभी वो देवता आपके घर में वास करेगी, नहीं तो नहीं। क्योंकि ये भगवत गीता में वो श्लोक ही है, ये अपन्य देवता ये जनते विधि पूर्वकम। अगर अन्य देवताओं की भक्ति आपको करनी है, पूजन करना है, भक्ति भाव से उनको बुलाना है, तो आपको सबसे पहले विधि की जानकारी होनी चाहिए। अब हम शास्त्र तो पढ़ते नहीं है, किसी से सुनते हैं। पूरा डिटेल में तो किताब आपके सामने रहती नहीं है। कभी किसी पंडित से सुन लिया और उन्होंने बोल दिया तो वैसे ही हम करने लगते हैं। तो ये विधि नहीं होता है। विधि आपको पहले तिलक लगाना है या माला डालनी है। हर देवताओं का अलग अलग विधि होता है। या पहले आरती उतारना है, या पहले नारियल चलाना है, या बीड़ा चलाना है। ये सब अलग अलग विधि होता है अलग अलग देवताओं का। अगर इसमें थोड़ा भी ऊंच नीच हुआ तो वो देवता आपको सुख फल कभी नहीं देगी, दुख फल ही आपको देगी। क्योंकि उसके विधि में आपने बाधाएं डाली है। आपका उसका उस देवता का जो विधि है आपने सही ढंग से किया नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपने 3 टायर एसी का आपने टिकट बुक कर लिया और आप जनरल में बैठ गए, तो वो टीसी क्या बोलेंगे, अरे भाई तुम तो वीआईपी उधर के रहने हो, उधर आपका जो टिकट है उस बोगी का है, आप इधर कैसे आ गए? क्योंकि आपने उस टिकट को पढ़ा ही नहीं। आपने इतना पता है कि बस मुझे ट्रेन में बैठना है, ट्रेन तो सब सरी की दिख रही है और पैसे देना है टिकट के, आपने पैसे दे दिए। ये क्या होगा, अज्ञानता होगी। लेकिन जिसकी जिस बोगी की टिकट है उसी बोगी में उसी के अंदर आपका नंबर रहेगा। हर कोई सीट पर, सीट तो सरी की रहेंगी, हर कोई सीट पर आप नहीं बैठ सकते, क्योंकि उस टिकट के ऊपर का नंबर और आपके
सीट का नंबर ये मैच होना चाहिए। ऐसे ही सभी देवताओं के अलग अलग अपना विधि होता है। जब तक उस विधि पर आप पहुंचोगे नहीं और उस ढंग से आप विधि करोगे नहीं, तो उस देवताओं के पास में आप, यानी उस देवताओं से मिलने वाला जो फल है वो आपको नहीं मिल सकता है। जैसे आप आज के तारीख में शंकर जी की पूजा करते हो, यानी इसको महादेव भी बोलते हैं, भोलेनाथ भी बोलते हैं और शंकर जी भी बोलते हैं। इनका अधिष्ठान त्रेता युग में है। आज के युग में, कली युग में इनका अधिष्ठान नहीं है। आप कैसे बोल रहे हो बाबा जी? तो आपको सबसे पहले 4 युगों की जानकारी होनी चाहिए, कृत, त्रेता, द्वापर और कली। कृत युग में कौन सी देवता के अधिष्ठान है, उसके बाद में त्रेता युग आता है, तो उस त्रेता युग में कौन से देवताओं के अधिष्ठान है, और उसके बाद में द्वापर युग आता है, तो द्वापर युग में कौन से देवताओं का अधिष्ठान है, और उसके बाद में कली युग आता है, तो कली युग में कौन सी देवता का अधिष्ठान है। ये सब शास्त्र में बताया हुआ है, उनकी मर्यादा भी बताई हुई है, उनके सब कालखंड भी बताए हुए हैं। लेकिन हम कभी वो पढ़ते नहीं है और कभी सुनते नहीं है। द्वापर युग में स्वर्ग नामक जो इंद्र चंद्र सूर्य है, इनका अधिष्ठान था। त्रेता युग में महादेव का अधिष्ठान था। उसके बाद में कृत युग में श्री दत्तात्रेय महाराज का हंस रूपी अवतार था। और कली युग में ये सबसे निचली जो देवता है, जिसको हम मराठी में खोखला माई भी है, मस्का माई भी है, मरा माई भी बोलते हैं, और सबसे शास्त्र में, शास्त्र की भाषा में उसको यक्षिणी भी कहा जाता है। और इनका परिवार बहुत बड़ा है। इनका परिवार जो है वो 13 कोടി है। ये सबसे मायने रखता है कि हम इस कलयुग में तीर्थ क्षेत्र व्रत दान जो है, इनकी पूजा की जाती है। तीर्थ बोले तो बहुत बड़ी नदी है, जैसे गंगोत्री कहते हैं, जैसे यमुना भी है, हमारी गंगा नदी है। इस जल को भी तीर्थ कहा जाता है। और हम पानी को ही तीर्थ समझ लेते हैं तो नहीं। जैसे वाराणसी खंड है, तो वाराणसी में जो देवता है, जैसे कोल्हापुर में देवता है, तो ये तीर्थ स्थान है। उस देवताओं की प्रतिमा वहां पर है और वहां पे अधिष्ठान। जैसे अभी वाराणसी है, वाराणसी के नियम आपको पता नहीं है। आप वाराणसी तो जाते हो, या कुछ लोग वाराणसी के भी है। वाराणसी के नियम ऐसे है, अगर कोई महाराष्ट्र से अगर वहां पे वाराणसी जाता है, अगर वहां पे खाना भी खाता है ना, तो वहां पे पैसे रखना चाहिए उस भूमि पर। खाने के पैसे तो हम होटल वाले को दे जाते हैं कहीं, लेकिन उस भूमि का ही ऐसा गुणधर्म है कि वहां पे आप रह नहीं सकते हो पहले वाराणसी में। तो ये सबसे आप, मैं शास्त्र के हिसाब से बोल रहा हूँ कि बोलेंगे बाबा जी आप तो इतना बड़ा है, अब वाराणसी में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, लेकिन वाराणसी के नियम ही अलग है। ये हर जगह के नियम, जैसे कोल्हापुर के नियम अलग है। जैसे हम मातापुर बोलते हैं, मातापुर बोले तो माहूर, माहूर ये महाराष्ट्र में आता है, जहां दत्तात्रेय महाराज की निद्रा होती है। 9 बजे बराबर जो है दत्तात्रेय महाराज आज भी निद्रा करने के लिए आते हैं। और दत्तात्रेय महाराज के बारे में आपको किसी को जानकारी है? अब दत्तात्रेय महाराज का विषय निकला इसीलिए, किस किस को जानकारी है दत्तात्रेय महाराज? अब देखो, दत्तात्रेय महाराज लोगों की एक मनोधारणा ऐसी है, वो 3 मुख भी है। दत्तात्रेय महाराज को 3 मुख है, लेकिन ओरिजिनल एक ही मुख है। दत्तात्रेय महाराज का जो है अवतार, वो कितने भाई थे और किसके पुत्र थे? एक एक जन मेरे से कोई कमेंट करो, यानी थोड़ी सी चर्चा। दत्तात्रेय महाराज कितने भाई थे और किसके पुत्र थे?
हेलो। बोलिए बोलिए सर। प्रणाम सर, प्रणाम। दत्तात्रेय प्रणाम। महाराज सती अनुसुईया के पुत्र पुत्र नहीं थे सर। तीनों बोलिए। भगवान आ गए थे सती अनुसुईया के घर में, और हम्म। तीनों को बाल रूप बनाई थी सती अनुसुईया। जी उन्हीं जी का रूप है सर दत्तात्रेय महाराज। जी। और ये आपकी जो कहानी है, इसीलिए मैंने आपको प्रश्न पूछा, क्योंकि अब मैं सीधे से आपको एक सही, जो आपने कभी सुना नहीं होगा, वो कहानी आप सुन लीजिए। अब दत्तात्रेय महाराज ये तीन भाई थे, सयंग ऋषि, सोम ऋषि और एक दैवल्य ऋषि। ये नहीं, दुर्वास ऋषि। दैवल्य ऋषि नहीं, दुर्वास ऋषि, सयंग ऋषि और सोम ऋषि। ये अनुसय माते के तीन पुत्र थे, अत्रि अत्रि ऋषि के। इसमें जो बालक किए थे ना ब्रह्मा विष्णु महादेव को, ये नारद जी ने एक वहां पे जो इसके पास में गए थे कि भाई धरती पर अनुसया माता ऐसी पवित्र है, पतिव्रता है, और उसका कोई पतिव्रता भंग नहीं कर सकता। तो ये ब्रह्मा विष्णु महादेव ये गए थे बालक के रूप में अनुसया माता के पास में। अब अनुसया माता जो है वो सत्व रूपी थी, उसका तपोबल बहुत ही ऊंचा था। तो ये बालक रूप में गए, तो बोले खिचड़ी बनाओ, हमको भोजन करना है। तो बोले ठीक है, मैं खिचड़ी बना देती हूँ। तो नहीं, बोले आपके यहाँ का कुछ नहीं चलेगा, हम जो देंगे उसकी खिचड़ी बनाओ। अब कहानी थोड़ा सा गौर से सुन लीजिएगा। फिर उन्होंने सफेद वाले कंकर दे दिए। अब थे कौन? ये ब्रह्मा विष्णु महादेव थे। नारद ने जब वहां पे कर लगाई थी तीनों औरतों के पास में, जो ब्रह्मा विष्णु की पत्नियां थी उनके पास में गए थे, और तुम तो क्या पतिव्रता हो, तो धरती पर भी ऐसी अनुसया माता है, बोले कि उनका तप कोई भंग नहीं कर सकता, इतनी पतिव्रता है। तुम तो बोले खाली नाम की है। तो वो तीनों भी पत्नी अपने पति के पास में गई, ब्रह्मा विष्णु महादेव के पास में, कि तुम उस अनुसय माता का जो सत्व है आप भंग करके आ जाओ, उसकी परीक्षा लो। तो फिर ये तीन ही देव जो है वो बालक रूप में नीचे आ गए, और उन्होंने बोला कि हमें खाना खाना है। तो बोले हमारे पास के चावल है, आप इनका चावल बना दो। तो ये इनके पास में सफेद कंकर थे, और अनुसया माता के पास में वो दे दी। और वो कंकर जो है वो बर्तन में डाल दिए, और वहां पे जो सयंग ऋषि थे, सयंग ऋषि यानी श्री दत्तात्रेय महाराज, ये दत्तात्रेय महाराज 12 साल के थे। अब उनको पता था, क्योंकि वो भगवान है, दत्तात्रेय महाराज को पता था कि इन्होंने अपनी माता के एक परीक्षा के लिए इन्होंने कंकर दिए। तो भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि से उस पतीले के अंदर अपनी कृपा दृष्टि डाल दी, और वो कंकर के चावल बनके एक तैयार हो गया। फिर उन्होंने देखा, तीनों बालक ने देखा, यानी वो जब बालक नहीं थे, वो पूरे के पूरे ही अपने ब्रह्मा विष्णु महादेव अपने रूप में ही थे। उन्होंने देखा इन्होंने तो कंकर का भी चावल कर दिया। अब ये ना ही अनुसय माते को पता था कि मेरे पुत्र ने यानी दत्तात्रेय महाराज ने उस पतीले के अंदर कृपा दृष्टि डाल के उनके कंकर की भी एक चावल बना दिए, और अपना भात जो है वो चावल तैयार परिपक्व हो गया। अब उन्होंने दूसरी अट रखी अनुसया माता के पास में कि भाई आप नग्न होके हमें ये परोसो। अब ये तो बहुत ही बड़ी ये हो गई। तो श्री दत्तात्रेय महाराज ने उन तीनों के ऊपर और कृपा दृष्टि डाल दी, और वो तीनों देवों को बालक बना दिया। ब्रह्मा विष्णु महादेव को एक
बच्चे बना दिए। अब माता के सामने बच्चे क्या, तो वो भी उनका पूरा कर दिया मनोरथ। माता ने अपना उनको वो चावल। अब नारद को ये पता चला कि ये तीनों देव तो बालक बन गए। अब ये तीनों पत्नियों के पास में चले गए नारद जी और बोलने लगे, तुमने जो जिनको भेजा परीक्षा लेने के लिए, वो देखो उनकी हालत क्या हो गई। तो ये तीनों भी पत्नियां अपनी आ गई अनुसया माता की कुटिया में, और देखे तो मेरा कौन सा है, मेरा कौन सा है, एक तीनों को भी पहचान में नहीं आ रहा था। फिर वो अपने संकोच में फिर दत्तात्रेय महाराज ने वहां पे अपना रूप धारण करके तीनों भी बालक दान दे दिए। यानी जिसका जितना, जिसका जो जो था वो अपने अपने, फिर वो अपने स्वरूप में आ गए, ब्रह्मा विष्णु महादेव। अब वहां से क्या हो गया, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। अब दत्तात्रेय महाराज, दत्तात्रेय इस शब्द में है, तीनों देवों को दान दे दिया। दत्तात्रेय जो ब्रह्मा विष्णु महादेव को जो छोटे बालक बनाए थे, वो उनके पत्नियों को दान दे दिया, यानी छोटे बालक अपने अपने दे दिए। फिर वो अपने अपने स्वरूप में आ गए। वो बात बाद में की बात है। तब अनुसूया माते को पता चला कि ये हमारे दत्तात्रेय महाराज हमारे अवतार धारण है। तब 12 साल के थे श्री दत्तात्रेय महाराज। तभी से ये प्रथा चलती आई है कि जो दान दिए हैं 3 बालक, इसीलिए वो 3 मुखी दत्तात्रेय कहते हैं। लेकिन अनुसूया माते को जब 3 पुत्र हुए, सोम ऋषि, सयंग ऋषि और दैवल्य दुर्वासु ऋषि, ये जो 3 बालक थे, इसमें एक दत्तात्रेय महाराज का अवतार था। अब ये दत्तात्रेय महाराज को जब अनुसूया माते को ये पुत्र जन्म है, क्या 3 मुख लेके जन्मे? किसी किताब में लिखा है कि अनुसूया माते को पुत्र हुआ तो 3 मुख, जैसे हमें किसी माता को अभी पुत्र होता है तो 2 मुख लगे रहते हैं, किसी को 4 पैर रहते हैं, किसी के पेट जुड़े रहते हैं, तो हम देखते हैं ना अभी। ऐसा कभी किताब में लिखा है कि अनुसूया माते को, अत्रि ऋषि को जो पुत्र हुआ, वो 3 मुख लेके बाहर निकला, पैदा हुआ? किसी ने सुना है? कहीं पर लिखा नहीं है। ये जो 3 बालक थे वो दान दिए, इसे दत्तात्रेय, इसीलिए दत्तात्रेय नाम। दत्त यानी दान देना, त्रय यानी 3, उसी शब्द के अंदर अर्थ है वो दत्तात्रेय। और उसके बाद में श्री दत्तात्रेय महाराज वहां से माहुर चले गए। अभी कोल्हापुर में उनकी भिक्षा चलती है, काशी में स्नान है, उसके बाद में पांचालेश्वर महाराष्ट्र में आता है, बीड़ जिले में पांचालेश्वर, वहां पे उनका भोजन होता है गोदावरी नदी के बीच में। और माहूर जो है महाराष्ट्र में, यवतमाल के पास में, तो वहां पे निद्रा होती है। ये तीनों जगह वो डेली प्रयाण करते हैं दत्तात्रेय महाराज। और माहूर में कैसे गए, तो दैवल्य ऋषि थे, वो बहुत ही तापसी थे, यानी तपस्या करते थे। शायद आपको ये कहानी पता होगी, है किसी को कहानी पता दैवल्य ऋषि की? बाबा जी एक बात मुझे आज तक, बाबा जी एक बात मुझे अटपटा सा आज तक लग रहा है, अगर इजाजत हो तो मैं आपसे पूछ लूं। वो रामायण से है जी। मुझे ऐसा आज तक मतलब साहित्य में और हर जगह मैं पढ़ा हूँ कि जो निहत्था हो और जो निर्जीव, मतलब कहने का मतलब क्या बोले, असहाय हो, जिसका जो निर्दोष हो, उसको नहीं मारना चाहिए। लेकिन जब भगवान श्री राम वनवास के दरमियान उनके सामने जब हिरण आया
वो तो निर्दोष था बिल्कुल और असहाय भी था, फिर प्रभु श्री राम उनके पीछे उसको मारने के लिए क्यों दौड़ पड़े सीता माँ के कहने जी पे? हाँ, तो उसका भी आप सुनिए थोड़ा। ये जो लॉजिक मुझे आज भी नहीं समझ में आया बाबा जी। नहीं, देखो, हम जीव है, हम भगवान जो आप जो श्री राम के बारे में जो बोल रहे हैं, वो एक देवता है, हम जीव है, उनके कार्य हम नहीं कर सकते। देवताओं को हमारे कर्म लेप का ज्ञान होता है, हमने पिछले जन्म में क्या कर्म किए हैं, यानी हमने कल क्या किया, ये देवताओं को ज्ञान होता है। और वो देवता अपना दुख जो है, सुख बोले दुख बोले, दोनों चीज होती है, पाप और पुण्य, सुख दुख, ये दोनों चीज होती है। वो श्री राम जी को पता था कि इनको अभी मुझे क्या देना है। ये हमें नहीं पता कि हमारे सामने अगर 10 लोग खड़े हैं तो हम नहीं जान सकते कि इनके हम कर्म नहीं जान सकते। अर्जुन का यही प्रश्न था, भगवान कृष्ण को अर्जुन ने प्रश्न किया था, अनेक जन्म संसिद्धि याति पराम गति, गीता में श्लोक आया है, अनेक जन्मों से संसिद्धि यानी पुण्य रूपी कर्मों से आपको ये ज्ञान रूपी जन्म मिला है, ये ज्ञान सुनने का अवसर मिला है, अर्जुन को बोलते हैं। तो अर्जुन प्रश्न करता है, तुम तो अभी के हो, मैं भी अभी का हूं, और आप मेरे कैसे पिछले जन्म जानते हो? तो अर्जुन को बोलते हैं भगवान कि तुम एक जीवात्मा हो और मैं परमात्मा हूं, इसमें बहुत सारा अंतर है। मैं तुम्हारे अनंत जन्म जानता हूं लेकिन तुम नहीं इसे जान सकते। मैं तुम्हारे आने वाले भी जन्म जान सकता हूं लेकिन तुम नहीं जान पाओगे, ये मुझे ही आपको बताना पड़ेगा। ये अर्जुन का सवाल था कि तुम अभी के हो, मैं भी अभी का हूं, और तुम मुझे पिछले जन्म में कैसे जानते हो कि अनेक जन्म संसिद्धि आती पराम गति। तुम्हारा जो पुण्य रूपी ये ज्ञान, भगवत गीता ज्ञान सुनने का जो योग आया है, ये तुम्हारे कई जन्मों का पुण्य है, कई जन्मों की आपकी तपस्या है, बहुत सारा आपने दान किया है, बहुत सारे लोगों की सेवा की है। तो इस पुण्य रूपी कर्म का जो आपको योग आया है, किसी ने व्हाइट बोर्ड लगा दिया, तो ये जो है, ये जीवात्मा नहीं जान सकती है, ये परमात्मा जान सकता है। इसीलिए हम इसको परमेश्वर कहते हैं। परम ऐश्वर्य से संपन्न जो होता है उसे हम परमेश्वर कहते हैं। हमने कल क्या खाया ये हम नहीं जान सकते। देखो, हम बोल सकते हैं तो किस प्रकार से, क्यों बोल सकते हैं? एक बैल नहीं बोल सकता है, भैंस नहीं बोल सकती है, ना बकरी बोल सकती है, उनका साउंड अलग अलग है। लेकिन हमारे इसमें वैखरी नाम की शक्ति है। वैखरी यानी वाचा। वाचा भी कितनी प्रकार की है? पश्यंती, मध्यमा और वैखरी, ये 3 प्रकार की वाचा होती है। मध्यमा जो होती है वो देवताओं की वाचा होती है, पश्यंती जो होती है वो आंखों की होती है, और वैखरी जो होती है वो वाणी की होती है, यानी मुख की होती है। ये 3 प्रकार की वाणी है। तो इस वैखरी के द्वारे परमेश्वर बात करते हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं और हर शब्द का अर्थ भी समझ सकते हैं। लेकिन जो प्राणी है, जितने भी प्राणी है, वो बोल नहीं सकते, लेकिन वो सामान्य ज्ञान होने के बाद उनके पास में रहता है। जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है तो पक्षी जो है अपने अपने सुरक्षा के जगह पर निकल जाते हैं, तो उनको किसने कहा है, बोला है, लेकिन उनके पास में सामान्य ज्ञान है। जैसे किसी के घर में बैल है, तो बैल को छोड़ने के बाद में अपनी ही जगह पर वो खड़ा रहेगा कि जहां उसे बांधा जाता है, जहां पर उसको डेली में पानी पिलाया जाता है, तो वो छोड़ने के बाद में वही पानी पीने के लिए जाएगा। तो ये होता है सामान्य ज्ञान। और हमारे पास में जो ज्ञान है ये है खंड ज्ञान, यानी कल क्या खाया, परसों क्या किया, पिछले साल क्या किया, ये हमें याद नहीं है, इसीलिए हम भूल जाते हैं। और
ये ज्ञान के प्रकार है, सामान्य ज्ञान है, अखंड ज्ञान है, खंड ज्ञान है, रस रूप ज्ञान है, क्रिया रूप ज्ञान है, विषय रूप है। ये ज्ञान के प्रकार होते हैं। तो इसमें हम हमारे पास में जो ज्ञान होता है ये अखंड रूप ज्ञान है, यानी खंड रूप है। हम तो अर्जुन का वही प्रश्न है, तो मैं नहीं जानता हूँ, आप कैसे जानते हो? तो इसीलिए परम भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मैं आपके सभी जन्मों को जानता हूँ, आप नहीं जान सकते, क्योंकि आप जीवात्मा है, आप मर्ण कर्मों से बंधे हुए हैं। ऐसे ही जो आपने प्रश्न पूछा कि उस जीव का जो कर्म था वो श्री राम जी जानते थे, इसीलिए वो अपने कर्तव्य के पीछे गए। हम नहीं जानते थे, हम तो अभी वो एक हमारी जो है अज्ञानता, तो उसी दृष्टि से हम वहां पर देख रहे हैं। लेकिन जब हम ज्ञान से देखेंगे तो देवता अपने कर्मों को जानती है। अब कैसे जानती है? कि हमारा शरीर भी देवताओं के पिंडस्था से बना हुआ है। हमारा महाराज जी को शरीर जो साष्टांग है प्रणाम। जी, महाराज जी को साष्टांग प्रणाम। मैं मनोज दुबे बोल रहा हूँ बाबा जी, और आपको मैं नमन करता हूँ, साष्टांग प्रणाम करता हूँ। जी, जी, हमारे जो अभी आदरणीय ने जो क्वेश्चन किया हुआ है, अगर आप मुझे आज्ञा दें, मुझे आदेशित करें, तो क्या मैं इस पर प्रकाश डाल सकता हूँ? डालो जी, जरूर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बाबा जी। तो जहां तक कि अभी क्वेश्चन आया था रामचरित्र मानस से, जी, उन्होंने पूछा कि जो निर्बल होते हैं, जो निर्बल प्राणी होते हैं, जिनके पास कोई शक्ति नहीं होती है, और वो अकारण उनको क्यों मारा जाता है, जब चूंकि ये नहीं करना चाहिए, तो भगवान राम ने हिरण को क्यों मारा? यही क्वेश्चन था। तो देखिए अच्छा, मित्र, क्या है, हमारा रामचरितमानस एक बात बोलता है, ये बालकांड में चौपाई नंबर दोहा नंबर 671, चौपाई नंबर 1133 पे ये वर्णित है, वहां पे लिखा हुआ है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। ये हमारे भगवान राम ने बोला है कि जिस मनुष्य का मन निर्मल होगा, वह जन मतलब वह मनुष्य मुझे अत्यंत प्रिय होगा, लेकिन जिस मनुष्य के अंदर कपट छल छिद्र होगा, वो मुझे जहर के समान, विष के समान रहेगा। इसी तरह जो हिरण था, उसने छल किया था, वो हिरण नहीं था मित्र, वो एक मायावी राक्षस था, जिसने हिरण का रूप रखकर वहां पर छल किया था, इसलिए भगवान राम ने उसका वध किया। एक बार पुनः बोलना जी, चाहूंगा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। ये हमारे भगवान राम का कहना है, हमारे रामचरितमानस का कहना है। और आगे सुनिए थोड़ा सा, एक बात और भगवान राम ने कहा है, जब बाली का वध किया था भगवान राम ने, तब वहां इससे चौपाई का वर्णन किया गया है, पुत्र बधू भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्याए समचारी, इनहि कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताही बधे कछु पाप न होई। इसलिए वहां रावण को मारा था और बाली को मारा गया था, बाली का वध किया था भगवान श्री राम ने, क्योंकि उसने भी ये कुदृष्टि डाली हुई थी। इसलिए स्पष्ट हमारा रामचरितमानस बोलता है कि हमेशा हमें अपने मन को, अपने तन को, अपनी आत्मा को निर्मल रखना चाहिए। अगर हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते, तो हमें किसी के बारे में बुरे सोचने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू सो मच, आपको साष्टांग नमस्कार, प्रणाम प्रणाम बाबा जी, थैंक यू सो मच। मेरा मेरा भी मनोज पहले तो सर, वही थैंक यू प्रश्न मनोज था। दुबे सर। मेरी अज्ञानता को दूर मेरा करने के लिए, मैं ज्ञानी था इसलिए वो क्वेश्चन कर बैठा, मेरी अज्ञानता दूर नहीं, हो नहीं, गई नहीं, सर, नहीं, बहुत बहुत आप धन्यवाद। सुन लीजिए, आप थोड़ा सा सुन लीजिए। मैंने क्या बोला था कि श्री राम जी ने उस हिरण के कर्म जाने, तुमने जाने, तुमने पढ़े हैं, किताब में पढ़े हैं, लेकिन श्री राम जी ने उस हिरण के अंदर क्या है वो जाना है, इसीलिए मारा। मैंने पहले ही बोला कि देवता जो है वो कर्म जानती है। मेरे एक ही शब्द में आपका सब उत्तर है कि देवता जीवों के कर्म जानती है, चाहे वो
कौन से भी रूप में आए वो देवता जानती है, क्योंकि उस देवता की पिंडस्था वहां पे है। जो राक्षस था ना, तो उस देवताओं की पिंडस्था उस राक्षस के अंदर है, और उस पिंडस्था की वजह से उसके भाव, चरित्र, विचारधारा सब देवता जानती है, इसीलिए मारा। मैंने सीधी सीधी बात कही थी कि देवता कर्मों को जानती है, हम नहीं जानते। हम जीवात्मा नहीं जान सकते, देवता कौन सी भी हो, चाहे वो भोलेनाथ जी है, चाहे श्री राम जी है, और चाहे बजरंगबली है, ये सब कर्मों को जानते हैं। देवताओं अपने जीवों के कर्मों को जानती है, इसीलिए हम वो जो है, चाहे दुष्कर्म किए तो वो फल भोगेंगे, अच्छे कर्म किए तो वो भी फल वही देवता देती है। लेकिन भगवान जो है, ये भगवान इनके पीछे नहीं पड़ते। आप अगर गीता को अच्छे से समझेंगे, नमे कर्म फले स्पृहा नमे कर्माणि लिम्पति, गीता में एक श्लोक है ये, मैं किसी में कर्म के लिम्पायमान नहीं हूं, ना ही तुम्हारे कर्म मुझे स्पर्श कर सकते हैं। मैं तुम्हारे कर्म में लिम्पायमान भी नहीं हूं, और ना ही तुम्हारे कर्म मुझे स्पर्श कर सकते हैं। तो मैं खाली, मेरा कर्तव्य है जीवों का उद्धार करना, इस धरती जन्म मरण के चक्कर से छोड़ना, यही भगवान का कर्तव्य है। और फिर किसको देते हैं ये फल? जो भगवान की शरण में जाता है, जो अनन्य भाव से भगवान कृष्ण का स्मरण करता है, गीता में जो कहा है, जो अनन्य भाव से मुझे शरण आता है, तो उसी का मैं उद्धार करता हूं। ना मुझे आपके कर्म में आसक्ति है, और ना ही आपके कर्म में मैं लिम्पायमान हो सकता हूं। अर्जुन को भी आप भगवान ने साथ तो दिया, लेकिन आखिरी के टाइम में यही बोला, अगर आपको राजपाट चाहिए तो मैं निकल जा रहा हूं, आपको मैं चाहिए तो आपको राजपाट छोड़ना पड़ेगा। तो 5 पांडव राजपाट में लिए बैठे नहीं है, वो हिमालय में चले गए भगवान के सिमरन के लिए, अपने सन्यास ले लिया उन्होंने। युद्ध तो जीत लिए थे, सब राजपाट भी जीत लिया था, सब कौरवों को मार दिया था, लेकिन वो अपना राजपाट भी भोग सकते थे। लेकिन राजपाट अगर जिसने भोगा तो भगवान कृष्ण नहीं मिलते थे, इसलिए भगवान कृष्ण ने उनको कहा था, अगर मैं चाहिए, अगर मुझे आपको पाना है तो ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, और अगर आपको राजपाट चाहिए तो मैं नहीं मिल सकता हूं। इसीलिए सर्वधर्मान परित्यज्य, 18वां अध्याय में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, व्रज यानी अव्यक्त, मुझे अकेले को शरण आ जाओ, फिर मैं उस अव्यक्त को आपको भेजूंगा, जहां से पुनरुपि जन्म और पुनरुपि मरण ये नहीं है, वहां पे उद्धार होता है। और एक बार भगवान कृष्ण ने उद्धार, भगवान कृष्ण के हाथों से जो भी मारा गया उसी का उद्धार हुआ। पुतना थी, विष रूप स्तनपान करने के लिए आई, उसको भी मातृत्व का फल दे दिया, क्योंकि वो एक माता बन के, चाहे वो विष पिलाए या चाहे और कुछ अमृत पिलाए, लेकिन भगवान ने उसका विष भी शोषण कर लिया, उसको मार दिया, तो उसका भी उद्धार कर दिया। ये होता है। कंस को मारा तो भी उद्धार किया, शिशुपाल का सिर कटा दिया तो भी उसका उद्धार हुआ, क्योंकि भगवान के हाथ से मरने के बाद में क्या होगा? वो नरक में जाएगा, उसका तो उद्धार ही होना है, सीधी सी बात है। और इसीलिए वो बबरू जो पेड़ पर बैठाया था ना, तो जब ये 5 पांडवों को गर्व हुआ था, वो जा रहे थे उस पेड़ के नीचे से, तो वो बबरू आवाज देता है कि भाई कौन से इस पे गर्व में चल रहे हो? तुम्हारे बाणों के आगे सुदर्शन चक्र चल रहा था, तुम्हारे हाथ से कोई नहीं मरा, ना पितामह भीष्म मरे, ना कोई नहीं मरा, सब भगवान के सुदर्शन चक्र से मरे हैं। अब ये क्यों किया भगवान श्री कृष्ण ने? क्यों चक्र, सुदर्शन चक्र चल रहा था आगे? अगर भक्तों का उद्धार करना है, 5 पांडवों का ये उद्धार करना था, तो उनके हाथ से किसी को मरवाना था? अगर इतने बड़े बड़े ऋषि थे,
उनके गुरु आचार्य थे, बहुत बहुत विद्वान पंडित थे, पितामह भीष्माचार्य सरीके थे। तो क्या अर्जुन के हाथ से उनको मरवाना था और वो पातक लगाना था और मारने के बाद में अर्जुन का उद्धार होता था? नहीं होता था। इसीलिए अर्जुन के बाणों के आगे सुदर्शन चक्र अदृष्ट पर चल रहा था और सबको काट रहा था। और वो नारायणी सेना ही थी। किसकी सेना थी? भगवान कृष्ण ने वो दुर्योधन को नारायणी सेना दी थी। उनकी सेना अपने आप में ये हो रही थी। इसीलिए भक्त किसको कहा जाता है? भक्त की व्याख्या पता है किसी को? क्या पूजा पाठ करने से, दो आरती बोलने से और कीर्तन प्रवचन सुनने से भक्त होता है क्या? भक्त की व्याख्या क्या है, कोई बता सकता है? भक्त किसको कहा जाता है? हम भी बोलते हैं हम भक्त है, लेकिन हम भक्त के कैटेगरी में बैठते ही नहीं है। भक्त जो होता है ना, वो, इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं रुक्मिणी माते का। जब रुक्मिणी माता पत्र लिखती है भगवान कृष्ण को और बुलाती है, क्योंकि पत्र क्यों लिखा गया कि शिशुपाल जो है वो अपना रुक्मिया नाम का जो रुक्मिणी का भाई था, उन्होंने वो वर चुना था। जो हमारे महाराष्ट्र में सालबर्डी है, विद्यांचल जो पर्वत है, वहां पे एक पाड़ा है, उस गांव का नाम, जो वहां पे वो शिशुपाल का गांव है। यहाँ से अमरावती से 30-35 किलोमीटर पर है, 40 किलोमीटर के आसपास आता है वो। वहां का तो वो शिशुपाल था। तो वो रुक्मिणी को जैसे ही वो मैसेज गया रुक्मिणी के पास में कि भाई मेरा भाई जो है रुक्मिया, ये मेरा जो विवाह है इस शिशुपाल के साथ में करना चाहता था, तभी उसको बुखार आ गया। और बुखार भी इतना आ गया कि जो हड़पिनी रहती थी, यानी पान का जो बीड़ा देने वाली रहती थी, रुक्मिणी को रोज पान का बीड़ा दिया जाता था, क्योंकि वो राजा की पुत्री थी। तो जैसे ही अपने खाने वाले पत्ते जो पान के है उसके हाथ पर रखे जाते थे, तो कोयले के सरीके काले हो जाते थे। और वो अपने जो हड़पिनी थी, जो पान का बीड़ा देने वाली थी, उसके ऊपर चिल्लाती थी, भाई तूने मुझे ये काले पान क्यों दिए? तो बोलते मैं तो अच्छे दे रही हूँ, ये ऐसे कैसे हो रहा है? वो फिर नई बना के देती, हाथ पर रखती थी, तो और काले हो जाते थे। तो वो बुखार इतना था कि वो पान के पत्ते भी काले हो जाते थे। और वो बुखार किस कारण आ कि भगवान के विरह में ये सब शरीर पूरा एक तप्तायमान हो चुका था। तो ये होते हैं भक्त के लक्षण। और भी एक प्रसंग ऐसा है, जो एक रुक्मिणी माता और जिसका पारिजातक था ना, वो क्या नाम है उनकी पटरानी का? क्या आएगा तिचं नाम? है किसी को पता थोड़ा? मुझे नाम चलो नाम याद आ गया तो मैं बोलूंगा आपको। वो कहती है कि मैं भगवान को सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। और रुक्मिणी तो कुछ भी नहीं करती है। रुक्मिणी ये प्रेमिया भक्त थी। तिचं नाव काय आहे? ती दुसरीच आहे. ते पारिजातक. सर शायद सत्यभामा नाम है उनका। जी शायद सत्यभामा नाम है उनका। हाँ, सत्यभामा जी, जी बराबर। सर। वो नाम मुख पे तो आ रहा था, लेकिन वो बाहर नहीं निकल रहा था। कभी कभी होता है ऐसा है। तो
सत्यभामा के लिए वो पारिजातक का पेड़ भी लाया था स्वर्ग से। तो भगवान को वो सुगंधी फूल भी बहुत अच्छे लगते थे। तो वो सत्यभामा बोलती है, वो रुक्मिणी क्या है, मैं तो सबसे ज्यादा प्रेम करती हूँ। लेकिन रुक्मिणी जो वो प्रेमिया भक्त थी, और सत्यभामा एक सर्वसाधारण भगवान की एक गोपिका, गोपियों का यानी 8 पटरानियों में एक पटरानी थी। फिर भगवान परीक्षा लेते हैं कि भाई सबसे ज्यादा कौन मुझे प्रेम करता है। अब रुक्मिणी के सामने भगवान कृष्ण की हमेशा श्रीमूर्त रहती थी। जैसे फोटो में हम भगवान कृष्ण का फोटो देखते हैं ना, तो वो फोटो हमारे आंखों के सामने सदैव रहता है। तो ऐसे रुक्मिणी के सामने हमेशा के लिए वो सोती भी रहती थी, आईने में भी देखती थी तो भगवान कृष्ण का चेहरा देखती थी। अब इधर क्या हो गए, भगवान जी ने यमुना नदी में कूदी डाल दी, और बाकी के लोग चिल्लाते हुए गए कि भगवान जी डूब गए, भगवान जी डूब गए, कृष्ण भगवान जी डूब गए। तो सत्यभामा ने क्या किया कि अपने आंग पर के जो वस्त्र थे वो फाड़ना शुरू कर दिया, और रोने और बिलबलाट लग गए। अब जैसे ही, अब ये तो इन्होंने इधर कर दिया, और रुक्मिणी देवी जी थी वो अपने आईने में अपना श्रृंगार कर रही थी। और जैसे ही भगवान कृष्ण ने वो प्रतिमा जो थी, जो रुक्मिणी को दिखती थी, वो निकाल दी वहां से, विज्ञान रूप से वो प्रतिमा हटा दी। और जैसे ही प्रतिमा हटी तो रुक्मिणी धड़ करके गिर गई, यानी वहीं पे मूर्छित हो गई। और वो 8 अवस्था रहती है, 8 अवस्था रहती है। उस अवस्था के नाम जो है, जो सभी सभी को नहीं प्रकट होती है वो अवस्था, स्तंभ, रोमांच, स्वेद, स्वर, भंग, वैपत्यु, वैवरण्य, अश्रु, प्रलय, ये 8 प्रकार की अवस्था होती है। और 10वीं अवस्था में एक बार वो चले गया कि वो प्राण त्याग कर देती है। तो ये 8वें अवस्था तक की चली गई थी रुक्मिणी देवी। और सत्यभामा उधर अपने कपड़े फाड़ के रो रही थी। जब भगवान जी फिर बाद में निकल के आए और सत्यभामा को पूछते कि भाई रुक्मिणी कहाँ है, तो देखो ना, बोलते मैं तुम्हारे विरह में क्या किया, मैंने कपड़े फाड़ लिए, रोने लग गई, वो ऐसा वैसा वो बोलने लगी। तो बोले रुक्मिणी देवी तो आईने के सामने जैसे कि वैसी वो अवस्था में चली गई थी। तो सत्यभामा ने वो देखा, और सत्यभामा बोलने लगी, वो देखो, बोले आईने के सामने तो वो श्रृंगार कर रही है। तो जैसे ही भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी को टच किया तो वैसे ही वो गिर गई नीचे। तो 8वीं अवस्था में थी। तो भगवान कृष्ण ने उनको आवाज दिया, फिर वो यानी उनके नजरों के सामने फिर से वो श्रीमूर्ति लाई, और वो मूर्छित से अपना जागृत हो गई, और भगवान को देखने लगी कि आप कहाँ गए थे, आप कहाँ गए थे। ये होता है प्रेमिया भक्त, इसे कहा जाता है भक्त। हमें आज तक की कोई ऐसी अवस्था प्रकट हुई, हम बोलते हैं हम भक्त है, हम ऐसा है, हम वैसे है, हम इतना पूजा पाठ करते हैं, हम इतना पारायण करते हैं, हम इतना पठन करते हैं, हम इतना सिमरन करते हैं। क्या हमें कभी इस 8 अवस्था में से एक भी अवस्था कभी प्रकट हुई? नहीं हुई। क्योंकि हमारे जीवन में जो है ना, जीवन चक्र जो हमारा है, सभी विचारधाराओं से भरा हुआ है। बहुत इतने विचार है, जब सोते भी हैं तो भगवान का हम नाम नहीं लेते, हम अपने विचार, कल हमें क्या जाना है, कहाँ करना है, किसको मिलना है, किसको पैसे देना है, कौन से ऑफिस में जाना है, किस हिसाब से मिलना है, यही विचार करके हम सो जाते हैं, और वही विचार करके हम उठ जाते हैं और अपने काम पे लग जाते हैं। तो कैसे मिलेंगे भाई भगवान? इतना सादा सोपा सरल उपाय थोड़ी है, ये सीधा रास्ता नहीं है भगवान मिलने का। आपको हजारों, देखो मैंने पिछले सेशन में भी आपको कई बोला होगा, 10वें अध्याय में आप दूसरा श्लोक पढ़ लेना कभी भी। 10वें अध्याय में भगवत गीता के दूसरा श्लोक आप अगर सही मायने में पढ़ोगे ना, तो आपको पता चलेगा
जिन ऋषि मुनियों ने हजारों साल तपश्चर्या की एक पैर के ऊपर, उनको भी भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, तो हम तो किस मूली की खेती है। अगर उन्होंने हजारों साल तपश्चर्या की ऋषि मुनियों ने, तो भी भगवान मिले नहीं है, क्योंकि भगवान जो मिलते हैं खाली सिमरन से मिलते हैं। हम बोलते हैं ना, उद्धार कहाँ से उद्धार किस चीज से होता है? अन्नदान देने से उद्धार होता है क्या? द्रव्य दान देने से उद्धार होता है क्या? वस्त्र दान देने से उद्धार होता है क्या? किसी के साथ में प्रेम भाव से रहने से उद्धार होता है क्या? सिमरन से उद्धार होता है। जब तक तुम नाम सिमरन नहीं करोगे भगवान कृष्ण का, तब तक उद्धार नहीं होता है। और एक तो पहले से हमें नाम भी पता होने चाहिए। कृष्ण कृष्ण कहने से कृष्ण नहीं मिलते हैं। भागवत में आप देख लीजिए 10वें स्कंद में, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है, भाई हमारी जो महाराष्ट्र में एक महादैसा करके थी, वो महादैसा ने भगवान श्री चक्रधर स्वामी को प्रश्न किया था कि भागवत में आज मैं 10वें स्कंद में ऐसा सुन के आई हूं कि ये कृष्ण कृष्ण कहते हैं, तो इनको क्या प्राप्ति होती है? तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी महादायित्व को बोलते हैं, भाई उनको द्रव्याचे शती मिळती, ये मराठी में कहा है, उनको द्रव्य के जो है यानी द्रव्य के भंडार मिल जाएंगे। जिसके पास में घर नहीं होगा वो घर मिल जाएगा, जिसके पास में पति पत्नी नहीं है, पुत्र नहीं है, ये बहुत सारी कर्मराठी की व्यवस्था मिल जाएंगी, लेकिन हम नहीं मिल सकते। एक रुक्मिणी आहुसा देवी के पास में मंत्र था और एक तुम्हारे पास में है। वो जो मेरा सिमरन करेगा उसी से हमारी प्राप्त होगी। इसीलिए अनन्या चिंतयन्तो माम, गीता में श्लोक है, जो मेरा अनन्य भाव से स्मरण करता है, सिमरन करता है, उसी का मैं योगक्षेम वहम में हम, यानी इस जन्म मरण के चक्कर से मैं उसको छोड़ता हूं। कभी उसका इस धरती पर उसको फिर से आना ही नहीं है। जो उद्धार अभी रुक्मिणी का उद्धार हुआ है द्वापर युग में, चौथे चरण में, वो अभी कलयुग में नहीं आई है, लेकिन हम उनको जोड़ देते हैं राधे 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 करके, है ना। तो ये कलयुग में अभी रुक्मिणी नहीं आएंगे, क्योंकि जिस जीव का एक बार भगवान के स्वरूप में प्राप्ति हो गई तो उस स्वरूप से कभी निकल नहीं सकते। मैंने एक बार दृष्टांत भी आपको दिया था, एक तेल की ऑयल की जो बूंद है, अगर तुमने समुद्र सागर के अंदर डाल दी तो उस बूंद को कोई निकाल नहीं सकता, और नहीं उस पानी के अंदर वो तेल की जो बूंद है कभी उनका मिलाप हो सकता है, लेकिन आनंद जरूर लेगा वो। लेकिन उसको उस बूंद को कोई, जब तक सागर है तब तक बूंद है, वो बूंद को कोई निकाल नहीं सकता। ऐसे ही भगवान का जो स्वरूप है, इस स्वरूप के अंदर हम, हमारी जो जीवात्मा है, उस तेल के भांति उस स्वरूप के अंदर छोड़ी जाती है, और फिर से उसको इस मनुष्य देह, ना प्राणी मात्र का देह उसको धारण करने को नहीं मिलेगा, उसका उद्धार हो गया। तो जब तक आपका ज्ञान, ज्ञान कितने प्रकार के मैं आपको बताता हूं, शब्द ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान, ये चार ज्ञान जब तक आपको परिपूर्ण होगे नहीं। अभी हम शब्द ज्ञान में है, हम अब किताब पढ़ते हैं, भगवान की किताब पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, ये शब्द ज्ञान है, ये ब्रह्म विद्या है। तो हम इस ब्रह्म विद्या के अनुसार, इस ब्रह्म विद्या के तत्व के अनुसार जब हम हमारा आचरण करेंगे, जब हम संन्यास लेंगे, तभी उद्धार होगा। ये नियम है भगवान के, वैसे ही उद्धार नहीं होता है। पांडवों को कहाँ भेजा? संन्यास लेने के लिए भेजा है, हिमालय में भेज दिया था संन्यास, जाओ भाई यहाँ से निकलो, संन्यास ले लो, मेरा सिमरन कर लो, मैं आके आपका उद्धार कर दूंगा। उद्धव देव की कहानी सुनो ना। उद्धव देव क्या थे? 7 दिन उनको भगवत उद्धव गीता सुनाई, यानी भगवत गीता सुनाई। फिर उसके बाद में समुद्र की लहरें आई और द्वारका को डुबो दिया।
अब उद्धव देव की भी कहानी कभी सुनाऊंगा मैं, उनकी भी बहुत बड़ा चरित्र है उद्धव देव का। और रह गई मेरा किसी का दिल दुखाने का ये नहीं है, ज्ञान ज्ञान होता है, ज्ञान तलवार की तरह होता है। अगर उस तलवार के ऊपर पैर गलती से भी गिर गया तो कटने का डर रहता है और कट ही जाता है। तो ऐसा जो ब्रह्म विद्या ज्ञान होता है, तो ब्रह्म विद्या ज्ञान सुनते समय जो भगवत गीता है ये ब्रह्म विद्या है, और बाकी के जो पुराण है ये ऋषि मुनियों ने लिखे हुए हैं। ये सबसे पहली आप समझ लो इसमें फर्क क्या है। भगवत गीता भगवान के श्री मुख से निकली हुई है, भले ही उन्होंने व्यास ऋषि ने गणपति के माध्यम से लिखी हुई है, लेकिन जो भागवत है ये ऋषि मुनियों ने लिखा है। जैसे हम कोई बच्चों को, छोटे बच्चों को कहानी सुनाते हैं ना, थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के सुनाते हैं, तो जैसे जैसे उनके जीवन चरित्र में जो जो सुना है, जो देखा है, वो चरित्र में लिखा गया हुआ है। लेकिन भगवत गीता के 18 अध्याय में 700 जो श्लोक है उसमें कोई चेंजेस नहीं है। उसमें खाली व्यास ऋषि ने अपने श्लोक डाले थे, तो व्यास ऋषि की जो गर्दन थी वो टेढ़ी हो गई थी, तो उनको दृष्टांत किया कि भाई तेरे जो श्लोक है वो बाहर निकाल और भगवान के श्रीमुख के उसमें भगवत गीता में ही रहने दे, तब उनकी गर्दन सीधी हो गई। ये आप भागवत पुराण में भी है, आप कभी पढ़ लीजिए, ये सब प्रमाण उसके अंदर है। तो वो जो व्यास ऋषि ने जो उनका मन का जो लिखा था, तो उसका बन गया भागवत, जो भागवती कथा हम बोलते हैं ना वो। और जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकले हुए जो श्लोक थे, एक संजय का श्लोक थे और धृतराष्ट्र का एक श्लोक है और बाकी के अर्जुन के श्लोक है, तो ये अलग से ये हो गई भगवत गीता। भगवत गीता और भागवत में बहुत सारा अंतर है। भागवत में आपको पौराणिक कथाएं मिल जाएंगी और इसमें आपको ब्रह्म विद्या मिल जाएंगी भगवत गीता में। ये दोनों में डिफरेंस है। तो आपको जो पढ़ाई करनी है वो ब्रह्म विद्या की पढ़ाई करनी है, ना कि भागवत की पढ़ाई करनी है। भागवत देवी देवताओं के गुण रूप है, और ब्रह्म विद्या जो है भगवत गीता है, भगवान कृष्ण ने इस धरती के ऊपर जितनी भी जो कठिनाइयां है, जो समस्याएं है, हर चीज का समाधान उस भगवत गीता के अंदर है। तो भगवत गीता समझना, हम सूरज को भी आज तक देवता मानते हैं, चंद्र को भी हम, पहले तो हमें बचपन में कहानी सुनाई दे वो चंदा मामा है ना, अब वो तो चंदा मामा के ऊपर जाके भी आए, क्या वो चंदा मामा हो गए। लेकिन ये पौराणिक कथाएं है जो हमने बचपन में सुनी है, वो हालांकि कोई चंदा मामा नहीं है। और आज भी कुछ लोग उस चांद को देख के मैं अवहेलना नहीं करूंगा किसी की, चांद को देख के कुछ प्रथाएं होती है कुछ समाज के अंदर, लेकिन वो एक ग्रह है जहाँ अभी इसी साल हम उस ग्रह पर जाके आए है ना, हमने यान छोड़ा है। वो एक धरती की तरह एक मिट्टी का ही है। और ये जो है ना, जो हमने हमारे बचपन में हमने जो भूगोल पढ़ा है, इतिहास भूगोल जो है ना, भूगोल का विषय है, उसमें कभी चांद के ऊपर पानी नहीं बोला था लेकिन हमारे शास्त्र के अंदर चांद के ऊपर पानी है और कौन सी कक्षा में पानी है ये भी लिखा हुआ है। लेकिन जब तक हम ब्रह्म विद्या के अंदर जाएंगे नहीं तब तक हमें पता नहीं चलेगा। ये सबसे मायने रखता है। पहले तो सबसे हमें जो डिफरेंस होता है ना, परमेश्वर क्या है और देवता क्या है, सबसे पहले जीवन में इनकी ही तुलना हमें करनी चाहिए। देखो, जब हमने भूगोल पढ़ी थी, हमारे उस समय वो अलग थी, क्योंकि जहां तक के नजरिया था वहां तक के वो लिखा हुआ था।
लेकिन आज उसी चांद के बारे में भूगोल में अभी जो नया ये आएगा, चैप्टर आएगा, तो उसमें अलग दिखेगा। फिर हम ये नहीं बोल सकते कि वो मास्टर ने हमें गलत पढ़ाया। हम ये बोल सकते कि हमारे गुरुजी ने हमें हमें गलत जानकारी दी। नहीं, जिस गुरुजी के पास में जो ज्ञान है वही ज्ञान उनका मर्यादित है। उनको सब कुछ वही सत्य पकड़ के हमें नहीं चलना चाहिए। या उदाहरण के तौर पर हमारे पिताजी ने इतनी गरीबी देखी थी, उनके बचपन में ढंग के कपड़े भी नहीं मिलते थे, लेकिन नीचे सोते थे। क्या उनकी गलती थी? लेकिन आज के हमारे दौर पर हम अच्छे कपड़े भी पहन रहे हैं, अच्छी गदिये पर सो भी रहे हैं, अच्छा खाना भी खा रहे हैं। तो क्या हम पिताजी को दोष देंगे कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया? कि तुम्हारी बुद्धि कम थी, तुमने क्यों नहीं कमाया, तुमने अच्छा खाना क्यों नहीं खाया? नहीं, वो समय का दौर अलग था। उस प्रकार का जो ज्ञान उनको उस टाइम पे मिला तो उसी दौर पर चले। लेकिन आज जो एडवांस टेक्नोलॉजी जो है, हम जो अभी हमारे प्रोडक्ट की एआई की बात कर रहे हैं, तो ये एआई टेक्नोलॉजी द्वापर युग में ऑलरेडी थी। किसी के बाण से अग्नि निकलती थी, किसी के बाण से वर्षा होती थी, बारिश आती थी, किसी के बाण से बर्फ के गोले निकलते थे, है ना। हमने देखा, अभी टीवी पर भी देखा था, ये ऑलरेडी सत्य है। बजरंगबली इतना बड़ा पर्वत एक हथेली पे उठा के लेके आते थे। भगवान कृष्ण ने एक उंगली पर इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। ये सब विज्ञान के कार्य हैं। अब यही ये टेक्नोलॉजी वहां पे थी। अब वो द्वापर युग था, वो विज्ञान वाला युग था। हम ये कलयुग में आए, तो ये कलयुग में हमारी विचारधारणा, सोच ये कम हो गई। द्वापर युग की ऊंचाई कितनी थी मनुष्य की, हमारी ऊंचाई कितनी है? हम 6 फुट तक के हैं। वहां 20-20 फुट के आदमी रहते थे, 20-25-25 फुट के आदमी भी रहते थे। वहां की ऊंचाई अलग है आदमी की, आज की ऊंचाई अलग है। ये कलयुग है। कली यानी संकोचित होना, कम होना, इसी को कलयुग बोलते हैं। जैसे गुलाब की कली है, वो कैसी है? छोटी है, फूल नहीं है वो, इसीलिए कलयुग बोलते हैं उसको। और ये एक ही विचारधाराओं के साथ में ये सोच बदलते जाएंगी, सोच बदलते जाएंगी। और भी जो छोटे कद के लोग होते जाएंगे, और भी छोटे कद के लोग होते जाएंगे। और आखिरी में ऐसे है, आपको थोड़ा सा सुनने में अटपटा लगेगा, आदमी खाली इतना ही होगा, अंगूठे की इतना। ये आखिरी की स्टेज होंगी कलयुग की। अभी 3,95,000 ईयर्स बाकी है कलयुग खत्म होने के लिए। उसमें के जो 12-12 बार 36 साल निकाल लो। 36 साल पहले ही, जैसे ही कलयुग 36 साल अभी रह गया है खत्म होने के लिए, तो फिर ये उल्टा पलट होना चालू हो जाएंगी इस कलयुग की, इस ब्रह्मांड की। ये सब कुछ ब्रह्म विद्या के अंदर है। आपको गीता में श्लोक अगर याद आपको आते होंगे ना, तो वो गीता के ब्रह्मा की रात्र यानी ब्रह्मा का दिन ये कितने लाख ईयर का है और रात्र कितनी ईयर की है, तो ये सब गीता में ही है। आपको ढूंढना पड़ेगा। सब कुछ मैं ही बता दूंगा तो फिर वो क्या है, गरम गरम आ गया और खाना खा लिया, ऐसे ही हो जाएगा। तो आपको भी गीता के बारे में बहुत सारा नॉलेज लेना है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपकी अधिष्ठात्री देवता कौन है, वो अपने अपने कर्मों के अनुसार आपको आपको मिला है। तो भी मनुष्य देह हमें इस धरती पर मिला है, तो भगवान कृष्ण को आप सही मायने पे जानिए। देवता क्या है इसका डिफरेंस हमें बहुत ही अच्छी तरह से जानना पड़ेगा। देवता इस शब्द का ही अर्थ होता है अनेक वचन, जो बोलते हैं ना अनेका, और देव जो एक वचन होता है। भगवान एक ही होते हैं, अनेक नहीं होते हैं।
अवतार आप बोलेंगे अवतार होते हैं, ये इनके अवतार है, ये उनके अवतार है। देखिए भगवान के कार्य के ऊपर उनके अवतार की गणना की जाती है। वो आपको पता है, थोड़ा सा अटपटा लगेगा, भगवान श्री राम जी को सीता को कौन उठा के लेके गया ये पता नहीं था। आप बोलेंगे ये लीला थी, नहीं, वो सही में पता नहीं था। दूसरी बात, ये एक पहली बात हो गई। दूसरी बात, रावण की मृत्यु किस जगह पर थी ये भी पता नहीं था, क्योंकि श्री राम जी सिर ही उखाड़ते थे, फिर से और सिर आ जाता था, फिर सिर उखाड़ते थे, फिर सिर आ जाता था, ऐसे 10 बार सिर उड़ाए। आखिरी में विभीषण को बोलना पड़ेगा कि इसकी मृत्यु नाभि में आए। फिर श्री राम जी ने बाण उस नाभि में चलाया, फिर रावण की मृत्यु हो गई। आप थोड़ा सा सोचिए इस बारे में। अगर भगवान श्री राम जी का अवतार है, कृष्ण का अवतार है, तो भगवान कृष्ण को तो सब कुछ पता था। द्रौपदी के 5 पुत्र मरने वाले थे, ये पहले ही भगवान ने बता दिया था कि भाई तेरे 5 पत्ते गिरने वाले हैं। दिन भी बता दिया था, सब कुछ बता दिया था। उसी को परम ऐश्वर्य कहते हैं, जो परम ऐश्वर्य से संपन्न होते। देखो मैं कुछ आपको बातें बताता हूं, एक 5 मिनट, उसके बाद में, क्योंकि ये ब्रह्म विद्या है, चलती जाएंगी चलती जाए। देवताओं के पास में और भगवान के पास में समगुण कौन से है, यानी समान कार्य कौन से है, और लेकिन एक कार्य ऐसा है कि जो देवताओं के पास में नहीं है, जो भगवान के पास में है। ज्ञान, सुख, सामर्थ्य, ऐश्वर्य और प्रकाश, ये जो गुण है ये भगवान के भी पास में है और देवताओं के भी पास में। कौन से? ज्ञान, सुख, प्रकाश, ऐश्वर्य, ये गुण देवताओं के भी पास में है और भगवान के भी पास में। लेकिन देवताओं के पास में अब क्या नहीं है? जीवों का उद्धार करना, ये देवताओं के पास में नहीं। जीव का जो उद्धार करते हैं वो भगवान कृष्ण ही करते। ये आपने जीवन में आपने समझ लिया तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। और इसके ऊपर कोई अगर प्रश्न करना चाहता है तो जरूर पूछ सकता है, मैं इसका भी उत्तर आपको दूंगा। और मैं प्रमाण के परे कुछ भी नहीं बोलूंगा। जो भी आपका प्रश्न रहेगा उसका प्रमाण मैं भगवत गीता में बताऊंगा। मैंने ये भी बताया, अभी 60 लाख वर्ष की ब्रह्मा की रात्र होती है और 60 लाख का दिन होता है ब्रह्मा का। अगर कोई पूछना चाहता है तो पूछे, क्योंकि चर्चा में ज्ञान बढ़ता है। महाराज जी को साष्टांग प्रणाम। जी जी। महाराज जी, मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, विनम्र प्रार्थना है कि मुझे एक चीज समझना था आपसे कि इस मानव कल्याण हेतु, इस हमारे जो ईश्वर ने हमें जो जन्म दिया है, जिस योनि में ईश्वर ने हमें भेजा है, मनुष्य योनि में, ये इस सृष्टि की सर्वोपरि रचना है। बिल्कुल। तो जी सर, तो इसमें हमें हमारा धर्म क्या है, सर्वोपरि धर्म मानव जाति का, मनुष्य का क्या है, बस ये पूछना चाह रहा था। तो प्लीज आप इस पर प्रकाश डालिए। थैंक यू तो सो मच। मैं धर्म की परिभाषा आपको पूछता हूँ, धर्म किसे कहा जाता है? एक पहली बात, ये मेरा ही खुद से सवाल है और मैं खुद ही इसका जवाब देता हूँ। आपने जो धर्म के बारे में पूछा है ना, यद धारते तद धर्म, इसकी व्याख्या है धर्म की, यद धारते तद धर्म। जैसे जैसे
धारण मनुष्य करता है वो धर्म रूपी होता है। अब एग्जाम्पल देता हूं, आप डॉक्टर हो और आपका पुत्र, 2 बेटे हैं आपके, और एक खेती करने गया और एक इंजीनियर बन गया। आपका धर्म क्या है? डॉक्टर रूपी धर्म है, क्योंकि आपने वो धारण किया है, वो व्यवसाय को आपने धारण किया है। यद धारते तद धर्म, आपने जो धारण किया है वो डॉक्टर रूपी। लेकिन आपके जो 2 बेटे हैं, एक खेती करने के लिए गया और एक इंजीनियर के लिए। अब जो खेती करने वाला जो आपका बेटा है, उसका धर्म डॉक्टरी का रह गया क्या? वो खेती का धर्म हो गया। और जो एक बेटा है वो इंजीनियर की तरफ गया, तो उसका धर्म क्या हो गया? वो अलग हो गया। यद धारते तद धर्म, जैसा जैसा मनुष्य इस धरती पर आने के बाद में जैसी जैसी अपनी धारणा रखता है और उस धारणा के साथ में जब वो चलने लगता है, तो उसका वो धर्म हो गया। लेकिन भगवान का जो धर्म होता है ना, इसीलिए भगवान ने जो बोला है ना, न मे कर्म फले स्पृहा न मे कर्माणि लिम्पति, ये जो तुमने जो धारण किए हुए जो कर्म है, तुमने जो अपने बनाए हुए जो कर्म है, ये मेरा भाई है, ये मेरा पिता है, ये मेरा मामा है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा मेरा जब आता है ना, ये भगवान बोलते ये तेरा है ना, तो मैं इसमें लिप्ता मान नहीं हूं। अगर तू मेरा है, अब भगवान बोलेंगे अगर तू मेरा है, तो फिर मैं सभी कर्मों से मैं, इसीलिए 18वें अध्याय में वो श्लोक आता है, सर्वधर्मान परित्यज्य, जो तूने धारण किए जो धर्म है, उस धर्म का त्याग करके मनुष्य धर्म में, जो मैंने तुझे मनुष्य दे दिया है, जो धर्म दियो खाली ओनली मनुष्य का, जो जो निर्विकल्प था। जैसे ही बच्चा आता है ना, बिल्कुल छोटा सा बच्चा है, अभी बाहर निकला है, तो वो कैसा है? निर्विकल्प है, उसे कोई विकल्प नहीं है। जो मैंने आपको भेजा था वो मेरा है, वो वैसे ही के वैसे ही मुझे तू अगर लौटाता है तो मुझे स्वीकार है। लेकिन तू क्या कर रहा है? जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, तो एक एक धारण कर रहा है, ये मेरा खिलौना है, ये नहीं, मैं नहीं दूंगा, ये मेरे पैसे है, ये मेरा कपड़ा है, ये मेरी माता है, ये मेरा, ये जो धारण कर रहा है, ये जो एक एक कर्म अपने इस जीव के ऊपर वो जो लेप लगा रहा है, तो इसको कौन फेडेगा भाई? वो भगवान ने तो आपको इस जन्म दे दिया है। जैसे वो निर्विकल्प था, कोई उसकी भावना नहीं थी कि मैं अब ये करूंगा, नहीं, वो बिल्कुल शून्य था वो। तो भगवान ने बोला जो मैंने शून्य भेजा था, लेकिन तुमने क्या किया? इधर आने के बाद में ये मेरा चॉकलेट है, ये मेरा खिलौना है, ये है, वो है, ये लगाते गए, बड़े होते गए। ये मेरे पिताजी है, ये मेरी खेती है, ये मेरा हिस्सा है, ये मेरा घर है, ये मेरा कमरा है। ये लगाते गए और इस शून्य को आपने क्या कर दिया? उसके ऊपर नंबर डाल दिए। भगवान जी बोलते हैं भाई जो मैंने शून्य भेजा था वो वैसे की वैसे मुझे शून्य चाहिए। अब ये नंबर जो तुमने लगाए हैं, तो ये कहाँ से मिट जाएंगे? जैसे हम पेंसिल से कोई लिखते हैं तो इरेजर से मिटाते हैं, अगर पेन से लिखते हैं तो उसको टचअप से कोई मिटा देता है। लेकिन हमने जो इस कर्म के लेप लगाए इस जीवन में, मेरा मेरा करके, तो ये कहां से मिटेंगे भाई? तो भगवान बोलते हैं तू मेरा नाम का सिमरन कर, जाप कर, तभी मैं इस कर्मों से आपको मुक्ति देता हूं। वैसे तू तेरे में नहीं, इस जीव के, जीव खुद एक अपनी मुक्ति का भी कारण होता है और नरकों का भी कारण होता है। जैसे हम पाप भी करते हैं और पुण्य भी करते हैं। तो ये होता है मनुष्य यद धारते तद धर्म, मनुष्य धारण करता है। तो इस धारणाओं के साथ में जब वो बड़ा होता है ना, तो बहुत सारे कर्मों के लेप हमें लग जाते हैं। और फिर इस कर्म से छुटकारा पाने के लिए हम क्या करते हैं? भक्ति मार्ग चुनते हैं। तो हर, जैसे एक कोई बीमारी हुई तो हम 10 वैद्यों के पास में जाते हैं, 10 डॉक्टर को ढूंढते हैं, है ना, किसी से भी जानकारी लेते हैं। तो जहां पर इसका इलाज होता है तो वो बीमारी खत्म हो जाएगी। लेकिन
यहाँ पे हमने जो कर्मों के लेप लगाए हैं, जब भगवान ने हमें निर्मल काया दी थी, इसने हमने इस धरती पर आने के बाद में जो मैला उसको, वो है ना मैली चादर, एक भजन भी था ना, जो है हमने ये मैलापन हमने लगाया है, तो इस मैलापन को मिटाने के लिए एक ही शस्त्र है, वो नामस्मरण सिमरन है। तो इसी से ही मनुष्य का उद्धार होता है। और वो सिमरन भी पता होना चाहिए किसका करना चाहिए, ये सबसे मायने रखता है। किसी का भी सिमरन करने से, देखो हम हमारी जो जो अधिष्ठात्री, जो भी आपकी देवताएं होंगी, जो भी आप अधिष्ठात मानते हैं, या जो भी आपके घर में परंपरा से चलते हुए आ रहा है, तो आप थोड़ा सा सोचिए, क्या जिस अधिष्ठात्री को मैं पूज रहा हूँ, जिसका मैं भजन पूजन कर रहा हूँ, क्या मेरा उस अधिष्ठात्री को भजन पूजन करने से मेरा उद्धार हो जाएगा? ये सबसे पहला प्रश्न रहेगा आपका। और जिस अधिष्ठात्री को मैं पूज रहा, XYZ कोई भी हो, जिसको मैं पूज रहा हूं, तो उन्होंने कौन सा शास्त्र लिखा है उस देवताओं ने, और कहाँ पे बोला है कि मेरा तू भजन पूजन कर, तब मैं तेरा उद्धार करूंगी। ये पहले प्रमाण ढूंढो आप। जैसे मैं भगवान कृष्ण का आपको भगवत गीता में प्रमाण बता रहा हूं, अनन्या चिंतयन्तो माम, मेरा अनन्य भाव से सिमरन कर, मैं आपका उद्धार करता हूं, मैं मेरे स्वरूप में आपको प्राप्ति देता हूं। जैसे भगवान भगवत गीता में यह प्रमाण में है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, जिस धाम को आप पहुंचने के बाद में न निवर्तन्ते, यानी फिर से वापस आना नहीं है, वो धाम मेरा है, ये वचन आपको भगवत गीता में बोला है। तो आप जिस अधिष्ठात्री को पूज रहे हो, तो उन्होंने किस जगह पर लिखा है, तो पहले इसको सोचो, पहले इसको देखो कि ऐसे शास्त्र में इन्होंने बोला है कि भाई मेरा पूजन करो और मैं आपका उद्धार करती हूँ। ये सबसे प्रश्न है मेरा, कि आप पहले सोचो। ये नहीं है कि आज के तारीख में करना है, पहले आप, ये नहीं है कि मुझे पंडित जी ने बोला है। ये कहावत है, पानी पीना छान के और गुरु करना पहचान के। ज्ञान देने वाले तो बहुत है, लेकिन भगवान कृष्ण को बताने वाला जो गुरु रहेगा ना, पांची पांडवों को क्या क्यों विजय